उत्तराखंड विधानसभा ने 2 दिन तक चली लंबी चर्चा के बाद आज शाम समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को वंदे मातरम नारों के बीच बहुमत से पास कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे संबंधित प्रस्ताव सदन में पेश किया। इसके साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद का देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता कानून बनाया है। प्रश्न यह है कि समान संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सदन से पास होने वाला ये विधेयक पूरे देश के लिए मील का पत्थर और मार्गदर्शक साबित होगा। देवभूमि उत्तराखंड आज आदर्श स्थापित करने जा रहा है। हमने जो संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा हो रहा है। उन्होंने सभी का आभार जताते हुए इस ऐतिहासिक विधेयक को पारित करने का आग्रह किया। अंत में आप सबका धन्यवाद करते हुए प्रफुल्लित मन से कह सकता हूं कि हम अपने प्रदेश में सबके लिए समान नागरिक संहिता लाने वाले लोग हैं। इतिहास इस सदन को इतिहास ने बहुत बड़ा काम दिया है। मैंने कहा कि ये कोई सामान्य विधेयक पर आप सब लोगों का प्रश्नकाल भी छूट गया, अन्य क्वेश्चन भी छूट गए, अन्य जो बातें थी वह भी छूट गई। मुझे खेद है इसके लिए कि माननीय अध्यक्ष जी ने जैसी व्यवस्था सबके कहने पर बनाई उस पर चले, लेकिन मैं कह सकता हूं इस सदन की जिम्मेदारी होने के कारण से मेरी जिम्मेदारी आपके प्रति भी है, आपके प्रति भी है, सबके प्रति है। तो वो आगे हम लोग उसको जरूर काम करेंगे। इतिहास ने हमको बहुत बड़ा काम दिया है। आइए हम सब इसका सदुपयोग करें। आइए मिलकर ये जो यूसीसी विधेयक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, इसको पास करें। वहीं समान नागरिक संहिता पर दूसरे दिन भी लंबी चर्चा हुई, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही यूसीसी को समर्थन देते नजर आए। हालांकि विपक्ष का जोर यूसीसी विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने पर रहा। उसकी ओर से अधिकांश वक्ताओं ने इसे प्रवर समिति को सौंपने की मांग की। विपक्ष का कहना था कि वो यूसीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन समान नागरिक संहिता के मसौदे में कुछ संशोधन होना अब भी जरूरी है। वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की मांग की। यूसीसी जैसा विषय आज सदन के अंदर आपने रखा है और चाहते हैं कि सर्वसम्मति से पारित हो। हम सर्वसम्मति से पारित करने से गुरेज नहीं कर रहे, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि इस पर व्यापक चर्चा भी होनी चाहिए और व्यापक अध्ययन भी होना चाहिए। और व्यापक चर्चा होगी, अध्ययन होगा, ये तभी संभव है जब हम इसको प्रवर समिति को भेजने का काम करें। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि इसको प्रवर समिति को भेजा। भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस सरकार इतने वर्षों तक यूसीसी कानून नहीं ला पाई। यूसीसी समय की मांग है, उत्तराखंड ने इसे लीड किया है। आज मैं कह रहा हूं इस बात को बिना किसी राजनीतिक कानून से कह रहा हूं कि चाहे उधर माननीय सदस्य इधर बैठे हुए हों, ये हमारे लिए बहुत गौरव का पल है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य ने इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में लीड किया। वो लैंडमार्क डिसीजन, ये लैंडमार्क लेजिस्लेशन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यदि उत्तराखंड को इस बात के लिए चुना है कि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो, तो ये हमारे स्वयं के लिए, बल्कि मैं कहूंगा हमारे जी अच्छे से समझते हैं कि उत्तराखंड राज्य में, पता नहीं शब्द का मेरा ये मतलब सही निकल रहा है, सही, उत्तराखंड राज्य के जीवन काल में दिस इज द वाटरशेड मूवमेंट। वाटरशेड मूवमेंट है उत्तराखंड राज्य के जीवन काल में। चर्चा में हिस्सा लेते हुए बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि ये कानून आए, लेकिन इसको पूर्ण रूप में लाया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि यूसीसी में संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति को सौंपा जाए। जो ड्राफ्ट आया है, जब से सरकार की अवधारणा से लाने की थी, आना चाहिए था, कोई बात नहीं, लेकिन पूर्ण कानून आना चाहिए था। हमारे यहां धार्मिक तनाव बना है, कोई एक धर्म नहीं है। जहां सनातन धर्म है उसकी अनुयायी बहुत ज्यादा है, कोई मुस्लिम भी है 18-20%, वो भी है, सिख धर्म भी है, जैन धर्म भी है, बौद्ध भी है, क्रिश्चियन भी है, सब लोग हैं और सबके अपने रीति रिवाज है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए विधायक सरिता आर्य ने कहा कि संविधान में ये व्यवस्था होने के बावजूद आज तक किसी ने इस पर काम करने की जहमत नहीं उठाई।
संविधान में यह व्यवस्था विद्यमान होने के बावजूद आजाद भारत के किसी ने इस कानून को लागू करने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरफ पूर्व सरकारों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन राजनीतिक नफा नुकसान के चलते कोई इस दिशा में कदम नहीं उठा सका। लेकिन इस ऐतिहासिक कदम को केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इस महत्वपूर्ण कानून की जरूरत महसूस की और इसे लागू करने की बात कही। इसका अनुसरण हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने धामी जी ने इसको संकल्प को पूरा किया। यूसीसी पर चर्चा में धामी सरकार के मंत्रियों के साथ ही सत्तापक्ष और विपक्ष के अधिकांश विधायकों ने हिस्सा लेते हुए अपनी बात रखी। इसके साथ ही सदन ने उत्तराखंड राज्य के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवाओं में आरक्षण देने संबंधी विधेयक को प्रवर समिति की संस्तुतियों के साथ सर्वसम्मति से पारित कर दिया। विधेयक पारित होने के साथ ही सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023 प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित को पारित किया जाए, जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो। सर्वसम्मति से अतः विधेयक पारित हुआ।